आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेजर इन द बुक्स ऑफ लीजी। लीजी के बुक्स में लेजर बनाना, जर्नल तो हम लोग सीख ही चुके हैं कैसे लीजी के बुक में जर्नल एंट्री होता है। लेजर कैसे बनता है लीजी के बुक में, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला जो लेजर बनेगा वो बनेगा रॉयल्टी अकाउंट। कौन कौन सा लेजर बनेगा? दूसरा जो लेजर बनेगा वो बनेगा आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट। तीसरा जो लेजर बनेगा वो बनेगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। चौथा जो लेजर बनेगा, लेजर अब कोई नहीं बनेगा, अब बनेगा इफेक्ट ऑन पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इस पर इससे क्या प्रभाव पड़ता है। और पांचवा बनेगा इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। ये पूरी। तो आइए हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग लीजी के बुक्स में इसके पहले क्लास तक जर्नल एंट्री पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग लीजी के बुक में लेजर पढ़ेंगे। तो कौन कौन सा लेजर बनता है लीजी के बुक में? पहला तो रॉयल्टी अकाउंट बनता है, दूसरा लैंडलॉर्ड अकाउंट बनता है, तीसरा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनता है, चौथा इफेक्ट ऑन पीएल और पांचवा इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट, है ना। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग को बनाना है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम लोग इसके लिए आसान होगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं और इसी का सब कुछ हम लोग बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे। अ माइन इज टेकन ऑन लीज, मिनिमम रेंट 10,000 पर एनम, मार्जिन इनटू द रॉयल्टी 2 रुपया पर टन विद द ओर मतलब क्या होता है? अयस्क, है ना, आयरन ओर ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, रेज विद द राइट टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर ऑफ द लीज। क्या बोल रहा है कि अ माइन जो है लीज पर लिया गया, मिनिमम रेंट 10,000 पर एनम है। ठीक है, रॉयल्टी कितना है? 2 रुपये पर टन है। और शॉर्ट वर्किंग को पहले 3 साल में रिक्यूप कर सकते हैं। और ये 5 साल का, 1 2 3 4 5 साल का आउटपुट दिया हुआ है। आपसे लेजर बनाने बोल रहा है, रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, है ना। ठीक है, तो ये तो बनाने बोल रहा है हालांकि। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आप लोग एनालिटिकल टेबल बना लेते हैं, फिर बात करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ठीक है ना। ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्टेड, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड और अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल। 5 साल का प्रोडक्शन दिया हुआ है, 5 साल लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। आउटपुट कितना है? 1,000, 2,500, 7,500, 9,000, 10,000। 1,000, 2,500, 7,500, 9,000, 10,000। रॉयल्टी 2 रुपया पर टन है ना, ऊपर में देखो। ठीक है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1,000 है तो रॉयल्टी यहाँ हो जाएगा 2,000, 2,000 है तो 5,000,
7,500 है तो 15,000, 9 का 1,000 का 18,000 और 10,000 का 20,000। ठीक है, मिनिमम रेंट कितना है बच्चों? सर मिनिमम रेंट है 10,000। 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000। ठीक है, पहले साल क्या हुआ? पहले साल हुआ शॉर्ट वर्किंग 8,000, दूसरे साल शॉर्ट वर्किंग 5,000, तीसरे साल सरप्लस 5,000, चौथे साल सरप्लस 8,000, पांचवें साल सरप्लस 10,000। शॉर्ट वर्किंग कब रिक्यूट कर सकते हैं? लीज के पहले 3 साल में, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर ऑफ लीज। राइट टू रिक्यूट शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट 3 ईयर ऑफ द लीज, लीज के पहले 3 साल, मतलब आप रिक्यूट यहीं तक कर सकते। ठीक है ना, ध्यान दो, पहला साल शॉर्ट वर्किंग हुआ 8,000, दूसरा साल और शॉर्ट वर्किंग हुआ 5,000, 13,000 हो गया। उसके अगले साल उसमें से 5,000 रिक्यूप्ट हो गया, 13 में 5 रिक्यूप्ट हो गया, तो बाकी का 8,000 बच गया, वो कहाँ चल जाएगा? पीएल में एज ए लॉस। ठीक है ना। अब उसके बाद पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करेंगे? यहाँ तो 10,000 करेंगे, यहाँ भी 10,000 करेंगे। यहाँ जब ज़्यादा है रॉयल्टी से मिनिमम रेंट, तो रॉयल्टी माइनस रिक्यूप्टेड, यानी यहाँ भी 10,000 आएगा। फिर ज़्यादा है तो रॉयल्टी माइनस रिक्यूप्टेड, रॉयल्टी 18,000, रिक्यूप्टेड एक भी नहीं, तो 18,000 ही हो जाएगा। फिर अगली बार रॉयल्टी माइनस रिक्यूप्टेड, सॉरी, तो 20,000 माइनस रिक्यूप्टेड एक भी नहीं, तो 20,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनालिटिकल टेबल बन गया। अब हम लोग को जर्नल एंट्री पास सॉरी लेजर बनाना है। कौन कौन सा लेजर? इन द बुक्स ऑफ लीजी। लीजी के बुक्स में पहला कौन सा बनाना है? रॉयल्टी अकाउंट। देखो ऐसा करते हैं कि हम लोग पहले नीचे फॉर्मेट समझा देते हैं, फिर आगे एंट्री करेंगे। रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनाएंगे सुनो। सिंपल है रॉयल्टी, फॉर्मेट पहले बता रहे हैं। ठीक है, हर बार जितना रॉयल्टी होगा, जैसे फर्स्ट ईयर 31 दिसंबर को क्या लिख देना? 2 लैंडलॉर्ड। और उसी अमाउंट को, रॉयल्टी वाले अमाउंट को ही लिख देना इधर में बाई पीएल। बस खत्म हो गया, पहला साल कंप्लीट। दूसरा साल में क्या करोगे? फिर दूसरे साल में सेकेंड ईयर 31 दिसंबर, फिर लिखोगे 2 लैंडलॉर्ड। ठीक है ना, जितना रॉयल्टी है यहाँ बैठा देना, और इसी को सेकेंड ईयर के 31 दिसंबर को क्या लिखोगे? बाई पीएल। इस तरह से होता चला जाएगा। एक चीज आप लोग समझ लो बच्चों, आप खुद ही देखो ना, जब रॉयल्टी और मिनिमम रेंट बराबर था तो एंट्री क्या था? रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, फिर था लैंडलॉर्ड टू बैंक, और पीएल टू रॉयल्टी, 200 कैपिटल शॉर्ट वर्किंग। तो रॉयल्टी में क्या लिखा है? टू लैंडलॉर्ड, और यहाँ पर बाई पीएल। वही तो हुआ, हर केस में वही हुआ है। जब शॉर्ट वर्किंग हुआ था तो क्या एंट्री हुआ था? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो यहाँ भी टू लैंडलॉर्ड। ठीक है,
हर स्थिति में यही हुआ, तो जितना रॉयल्टी है उसी को टू लैंडलॉर्ड लिख देना है और उसी अमाउंट को बाई पीएल लिख देना है। मतलब सिंपल सा कहानी ये है कि भाई ऐसा है कि जो रॉयल्टी का अमाउंट है इसी अमाउंट को टू लैंडलॉर्ड भी लिखना है और इसी अमाउंट को बाई पीएल भी लिखना है, और ये बराबर होगा। जो रॉयल्टी है पहले ड्यू करके पीएल में ट्रांसफर कर रहे हैं। फॉर्मेट मैंने बता दिया, एंट्री हम नीचे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो देखिए यहाँ पर रॉयल्टी है, हाँ जी। तो टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल है ना। तो फर्स्ट ईयर में देखो रॉयल्टी कितना है, 2000 है। फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी कितना है, 2000 है। तो टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल 2000 बस, वही करना है। फर्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2000, और फर्स्ट ईयर 31 दिसंबर बाई पीएल 2000। वही अमाउंट को, सेम ही अमाउंट को, वही अमाउंट पीएल में चला गया, दोनों साइड बराबर हो गया। 2000। सेकेंड ईयर में आते हैं, सेकेंड ईयर 31 दिसंबर, फिर टू लैंडलॉर्ड, और सेकेंड ईयर 31 दिसंबर बाई पीएल अकाउंट। बताओ सेकेंड ईयर का रॉयल्टी कितना था, देख लो, उसी अमाउंट को तो लिखना है। सेकेंड ईयर का रॉयल्टी था बच्चों 5000 रुपये, तो टू लैंडलॉर्ड 5000 बाई पीएल 5000। थर्ड ईयर 31 दिसंबर, फिर टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल। थर्ड ईयर 31 दिसंबर को क्या लिखेंगे, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल। देखो तीसरा साल का रॉयल्टी कितना है, तीसरा साल का रॉयल्टी है टेबल में 15। टू लैंडलॉर्ड 15,000 बाई पीएल में 15,000। फोर्थ ईयर में आते हैं, 31 दिसंबर, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, इधर में बाई पीएल अकाउंट। देखो फोर्थ ईयर में रॉयल्टी कितना है, 18,000 है ना, देखो। और फिफ्थ ईयर में 20,000, याद रखना 18,000।
बराबर आ गया पास। फिफ्थ ईयर 31 दिसंबर। लैंडलॉर्ड अकाउंट 20,000। फिफ्थ ईयर 31 दिसंबर बाई पीएल अकाउंट 20,000। 20,000। तो इस तरह से आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट बनता है, सॉरी रॉयल्टी अकाउंट बनता है। अब लैंडलॉर्ड अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, सो हम पहले फॉर्मेट समझाते हैं उसके। देखो डेट में जो भी ईयर होगा, ईयर 31 दिसंबर, ईयर 31 दिसंबर। ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या क्या लिखा आता है, रॉयल्टी को लिखते हैं बाय रॉयल्टी। रॉयल्टी को क्या लिखते हैं, बाय रॉयल्टी। वेरी गुड। शॉर्ट वर्किंग को लिखते हैं बाय शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्या लिखते हैं, बाय शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, ये जो बाई शॉर्ट वर्किंग लिखे हैं किसको लिए लिखे हैं, शॉर्ट वर्किंग जब होगा तब के लिए। रॉयल्टी के लिए बाय रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग के लिए बाय शॉर्ट वर्किंग। जब लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे तो टू बैंक। पेमेंट। अब जब अनरिक्यूप्टेड रिक्यूप्ट करेंगे तो टू शॉर्ट वर्किंग। देखो चार चीज लिखाता है, रॉयल्टी के लिए बाय रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग के लिए बाय शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, रॉयल्टी के लिए बाय रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग के लिए बाय शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को तो टू बैंक, और जब हम लोग रिक्यूप्ट करेंगे तो टू शॉर्ट वर्किंग। एक चीज हमेशा फिक्स रखो बच्चा लोग, दो चीज तो हमेशा ही होगा, बाय रॉयल्टी और टू बैंक, ये तो ऑलवेज होगा। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग अगर होगा तो बाय शॉर्ट वर्किंग लिख देना, अगर रिक्यूप्ट होगा तो टू रिक्यूप्ट शॉर्ट वर्किंग लिख देना। अब दोनों में से कोई एक ही होगा ऐसा तो नहीं है, या तो किसी ईयर शॉर्ट वर्किंग होगा तो सरप्लस नहीं होगा तो रिक्यूप्ट नहीं हो पाएगा, और सरप्लस हुआ तो शॉर्ट वर्किंग नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो याद रखना है, रॉयल्टी के लिए बाय रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग के लिए बाय शॉर्ट वर्किंग, पेमेंट के लिए टू बैंक, रिक्रूटमेंट के लिए टू शॉर्ट वर्किंग। और ऐसा करके लास्ट में हमेशा हर साल बराबर आके चला जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको दिखाते हैं, याद रखना पड़ेगा, रॉयल्टी के लिए बाय रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग के लिए बाय शॉर्ट वर्किंग, पेमेंट के लिए टू बैंक और इक्विपमेंट के लिए टू शॉर्ट वर्किंग। चलिए लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाते हैं इसी क्वेश्चन में। हाँ देखो बच्चों, पहला साल आ जाओ 31 दिसंबर, और थोड़ा लाइन को बड़ा करेंगे। हाँ बच्चों, पहला साल 31 दिसंबर। हाँ जी, क्या रूल याद है, रॉयल्टी के लिए बाय रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग के लिए बाय शॉर्ट वर्किंग, पेमेंट के लिए टू बैंक और इक्विपमेंट के लिए टू बैंक। तो देखो तुम बच्चा,
सुन लो एकदम आराम से समझो ना, ऐसा है, इसको ऐसे लिख दोगे बाय रॉयल्टी, इसको लिख दोगे बाय शॉर्ट वर्किंग, इसको लिख दोगे टू शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट के लिए, और इसको लिखोगे टू बैंक। ये तो अभी समझाया आप लोग को, रॉयल्टी के लिए बाय रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग के लिए बाय शॉर्ट वर्किंग, पेमेंट के लिए टू बैंक और इक्विपमेंट के लिए टू शॉर्ट वर्किंग। तो पहला साल देखो बाय रॉयल्टी 2000, ध्यान सुनो, पहला साल बाय रॉयल्टी 2000, ठीक है, और बाय शॉर्ट वर्किंग 8000, यहाँ तो है नहीं, और टू बैंक 10,000। देखो पहला साल क्या लिखेंगे, बाय रॉयल्टी 2000, रॉयल्टी 2000 था ना, बिल्कुल था सर। शॉर्ट वर्किंग कितना था, 8000, बाय शॉर्ट वर्किंग 8000, रिक्रूटमेंट तो हुआ नहीं था, टू बैंक पेमेंट कितना किए थे, 10,000, बस बन गया। बाय रॉयल्टी, रॉयल्टी वाला अमाउंट 2000, बाय शॉर्ट वर्किंग वाला अमाउंट 8000, पेमेंट में टू बैंक वाला। और रिक्रूटमेंट थोड़े होगा, जब शॉर्ट वर्किंग हो गया तो रिक्रूटमेंट कैसे हो जाए, रिक्रूटमेंट सरप्लस में होता है। ठीक, देखो हो गया ना पहला साल का। ठीक था ना, बाय रॉयल्टी कितना 2000, बाय शॉर्ट वर्किंग 8000, और टू बैंक 10,000। अच्छा, दूसरा साल आता है, फिर दूसरा साल में वही कहानी है, बाय रॉयल्टी 5,000, बाय शॉर्ट वर्किंग 5,000, और टू बैंक 10,000, यहाँ तो है नहीं, बाय रॉयल्टी 5,000, बाय शॉर्ट वर्किंग 5,000, टू बैंक 10,000। सेकेंड ईयर, बाय रॉयल्टी 5,000, बाय शॉर्ट वर्किंग 5,000, और टू बैंक 10,000, बराबर। ठीक है, तीसरे साल बात करें हम लोग, थर्ड ईयर, 31 दिसंबर, थर्ड ईयर 31 दिसंबर, देखिए क्या है, बाय रॉयल्टी कितना 15,000, ठीक है ना, बाय शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं, बाय रॉयल्टी 15,000, टू शॉर्ट वर्किंग देखो रिक्यूप्ट हो रहा है ना 5,000, और टू बैंक 10,000, बाय रॉयल्टी 15,000, टू शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट हुआ कितना 5,000, और टू बैंक कितना 10,000। बाय रॉयल्टी 15,000, टू बैंक पेमेंट किए 10,000, और 5,000 रिक्यूप्ट कर लिए, तो शॉर्ट वर्किंग 5,000 रिक्यूप्ट किए ना, इधर में शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्टेड वाला पार्ट लिखा जाता है। अब फोर्थ ईयर में आते हैं, 31 दिसंबर, हाँ चल देखो, बाय रॉयल्टी देखो कितना 18,000,
न शॉर्ट वर्किंग हुआ न रिक्यूप्ट हुआ, तो डायरेक्ट 18,000 पेमेंट भी हो गया। रॉयल्टी हुआ 18,000 और पूरा 18,000 पेमेंट हो गया, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग हुआ नहीं और रिक्यूप्ट तो 3 साल में होना था, इसलिए आप उतना मत दिमाग लगे, रिक्यूप्ट भी नहीं हुआ है ना। बोले थे इसको बाय रॉयल्टी, इसको बाय शॉर्ट वर्किंग, इसको टू शॉर्ट वर्किंग, इसको टू बैंक, है ना। तो ये दोनों लिखा है बाय रॉयल्टी 18,000, टू बैंक 18,000। बाय रॉयल्टी अकाउंट 18,000, टू बैंक अकाउंट 18। बस का तो बराबर आ गई। ठीक है, अच्छा 5वें साल में आते हैं। इस बार भी रॉयल्टी शायद 20,000 हुआ था और न शॉर्ट वर्किंग हुआ न रिक्यूप्ट हुआ। देख लो, बाय रॉयल्टी 20,000, न शॉर्ट वर्किंग नहीं रिक्यूप्टेड, और टू बैंक भी कितना 20,000। बाय रॉयल्टी 20,000, टू बैंक 20,000। तीसरा अकाउंट है हम लोग को पढ़ना है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। वो कैसे बनता है? इट इज वेरी इजी। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, देखो सबसे पहली बात, जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो लिखना टू लैंड। टू लैंडलॉर्ड कब लिखा है? जब शॉर्ट वर्किंग हो। क्योंकि याद करो बच्चों, जब शॉर्ट वर्किंग होता है तो एंट्री क्या होता है? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, टू लैंडलॉर्ड। शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड नहीं लिखाएगा। जब रिक्यूप्ट होगा तो बाई लैंडलॉर्ड। और जब अनरिक्यूप्टेड पीएल में जाएगा तो बाई पीएल। अनरिक्यूप्टेड कहाँ चल जाएगा? पीएल में। ठीक है ना, ऐसे ही ये बराबर आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो इसका नियम ये है कि जब तक शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने का टाइम रहेगा तब तक वो बराबर आए, नहीं भी आ सकता है, लेकिन जब जैसे ही खत्म हो जाएगा टाइम वो हमेशा बराबर होने लगेगा। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, इसमें 3 साल तक शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करना था, तो 3 साल तक हो सकता है बराबर आए भी, बराबर नहीं भी आए, है ना। ठीक है, 3 साल तक करे, लेकिन तीसरे साल के बाद ऑलवेज इक्वल होते चला जाएगा, है ना। ठीक है, तो जो शॉर्ट वर्किंग रिक्रूट करने का टाइम होता है तब तक बराबर इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है, लेकिन टाइम जैसे कंप्लीट हो जाता है रिक्रूट करने का उसके बाद वो इक्वल होने लगता है। ठीक है, खैर वो बात की बात है। तो मैंने क्या फॉर्मेट बताया? शॉर्ट वर्किंग होगा तो टू लैंडलॉर्ड, रिक्यूप्ट होगा तो बाई लैंडलॉर्ड, और पीएल में जाएगा तो बाई पीएल। चलिए कॉलम ड्रॉ करते हैं फिर बात करते हैं। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट,
इसका सीडीवीडी भी हो सकता है। कब तक? जब तक कि रिक्यूप्ट करने का टाइम है तब तक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन तब तक संभव कि हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा कभी सीडीवीडी। देखो शॉर्ट वर्किंग होगा तो टू लाइन लोड, रिक्यूप्ट होगा तो बाई लाइन लोड, पीएल में जाएगा तो बाई पीएल, ये लिखा है ना। शॉर्ट वर्किंग होगा तो टू लाइन लोड, रिक्यूप्ट होगा तो बाई लाइन लोड, और पीएल में जाएगा तो बाई पीएल। बराबर होना जरूरी नहीं है। देखो मैंने क्या लिखवा है, शॉर्ट वर्किंग होगा तो टू लाइन लोड, रिक्यूप्ट होगा तो बाई लाइन लोड, और पीएल में जाएगा तो बाई पीएल, याद रखिएगा। अब पहले साल देखो, शॉर्ट वर्किंग हुआ 8,000, टू लाइन लोड, रिक्यूप्ट नहीं हुआ, पीएल में नहीं गया, बस टू लाइन लोड 5,000 लिखा जाएगा। 8,000 सॉरी, टू लाइन लोड 8,000, सीडीवीडी करना पड़ेगा। और तो कुछ नहीं है, रिक्यूप्ट हुआ नहीं, पीएल में गया नहीं। 8,000 8,000 और 8,000, पाई बैलेंस सीडी। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में ये क्या हो जाएगा, बीडी। एक जनवरी को टू बैलेंस बीडी। ठीक है, अच्छा अब आते हैं सेकेंड ईयर में क्या हुआ, फिर आगे देखो। शॉर्ट वर्किंग हुआ तो क्या बोले थे, टू लाइन लोड, तो टू लाइन लोड 5,000, रिक्यूप्ट नहीं हुआ, पीएल में नहीं गया, फिर टू लाइन लोड 5,000 सेकेंड ईयर में भी। पाँच हजार बैलेंस कर देंगे। तेरह हजार, 13,000, सेकेंड ईयर 31 दिसंबर। बाई बैलेंस सीडी, थर्ड ईयर 1 जनवरी, टू बैलेंस बीडी 13। थर्ड ईयर में क्या हुआ, चलिए देखते हम लोग। हम क्या बोले थे, शॉर्ट वर्किंग होगा तो बोले थे टू लाइन, है ना, तो शॉर्ट वर्किंग को बोले थे टू लाइन लोड, रिक्यूप्ट को बोले थे बाई लाइन लोड, और पीएल में जाएगा तो बाई पीएल, ये बोले थे ना। अब यहाँ देखो, तीसरे साल में शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, रिक्यूप्ट हुआ, है ना, तो बाई लाइन लोड लिखाएगा कितना, 5,000, पीएल में गया, बाई पीएल 8,000, रिक्यूप्ट हुआ 5,000 और पीएल में गया कितना, 8,000, बाई लैंडलॉर्ड 8,000 और बाई पीएल, सॉरी बाई लैंडलॉर्ड 5,000 और बाई पीएल 8,000, बाई लैंडलॉर्ड 5,000 और बाई पीएल 8,000। बाई लैंडलॉर्ड रिक्यूप्ट हुआ 5,000, बाई पीएल
8,000 बराबर आ गया। देखो जैसे ही 3 साल कंप्लीट हुआ, 3 साल रिक्यूप करने का था ना, अब यहाँ से बराबर ही आएगा, अब हमेशा बराबर आएगा। टाइम खत्म रिक्यूप होने का, अब यहाँ से बराबर आना शुरू। 13,000 13,000 है ना। अब आ गया 14 साल में। चलिए आइए देखते हैं 4th ईयर का क्या सिचुएशन है। शॉर्ट वर्किंग को बोले थे बाई लैंडलॉर्ड, है नहीं। रिक्रूटमेंट को बोले थे, रिक्रूटमेंट भी नहीं हुआ, पीएल में भी नहीं गया, कुछ बनेगा ही नहीं। 5वें साल में शॉर्ट वर्किंग भी नहीं है, रिक्रूटमेंट में नहीं हुआ, पीएल में भी क्या, अब एंट्री होगा ही नहीं, खत्म खाने, तक नहीं बनेगा। ठीक है, 4th और 5th ईयर का अकाउंट ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि तीनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है 4th और 5th ईयर में। छोड़ दीजिए, न शॉर्ट वर्किंग हो रहा है, ना रिक्यूप्ट हो रहा है, ना पीएल में जा रहा है। ठीक है ना, चलिए हो गया, ये शॉर्ट वर्किंग का हो गया। अब एक दो छोटा छोटा पॉइंट और बचा है, पीएल अकाउंट बनाना। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 31 दिसंबर 20 बना नहीं रहे। पीएल बनाना एक अलग बात होता है, पीएल में इफेक्ट दिखाना है, क्योंकि रियल मायनों में पीएल बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा दिया हुआ है। तो हम सिर्फ ये बताने वाले हैं कि इस आइटम को पीएल में किस तरह से दिखा। देखो पीएल अकाउंट हर साल का अलग अलग बनेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नाम तो दिया नहीं लीजिए का, अगर रहता तो लिख देते, है ना। और फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर फर्स्ट ईयर। ठीक है ना, पीएल में सिर्फ दो चीज लिखाता है, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग, वो भी कौन वाला, अनरिक्रूटेड वाला, जिसका टाइम खत्म हो गया। याद रखना बच्चों, पहला साल देखो रॉयल्टी कितना है, पहला साल रॉयल्टी है 2,000। और क्या कोई अनरिक्रूटेड शॉर्ट वर्किंग भी पीएल में गया है, तो आंसर इज नो। पहला साल रॉयल्टी है 2,000 और अनरिक्रूटेड शॉर्ट वर्किंग एक भी नहीं है, तो ये पीएल में जाएगा 2,000 और वो डैश, हो गया 2,000। यहाँ कुछ नहीं लिखा, छोड़ दो, खत्म। ठीक है ना, बस पहला साल इतना ही होगा। उसके बाद ये नहीं भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा साल में फिर वही रॉयल्टी और अनरिक्रूटेड शॉर्ट वर्किंग ऐसे लिखाता ही है। सेकेंड ईयर फर्स्ट 31 दिसंबर सेकेंड ईयर। देखो दूसरे साल में शॉर्ट वर्क रॉयल्टी कितना है और अनरिक्रूटेड शॉर्ट वर्किंग कितना है। देखो दूसरे साल में रॉयल्टी है 5,000 और अनरिक्रूटेड शॉर्ट वर्किंग एक भी नहीं है, तो 5,000। ये कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा साल रॉयल्टी और टू शॉर्ट वर्किंग, कौन वाला, अनरिक्रूटेड। तीसरे साल देखो रॉयल्टी कितना है, सर तीसरे साल में रॉयल्टी है 15,000 और अनरिक्रूटेड शॉर्ट वर्किंग कितना है 8,000। बैलेंस बैलेंस नहीं करना है, बस यही लिख देना है 15,000 और 8। इफेक्ट दिखा रहे हैं, पूरा कंप्लीट हम बना नहीं रहे हैं। 15,000 और 8,000, 15,000 रॉयल्टी और 8,000, क्योंकि कंप्लीट बनाने के लिए पहले यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए, जो कि दिया हुआ नहीं है, इसलिए सिर्फ इफेक्ट दिखाया जाता है। चौथे साल में आई थिंक रॉयल्टी है, अनरिक्रूटेड शॉर्ट वर्किंग है भी नहीं। चौथे साल में रॉयल्टी है कितना, 18,000 और रिक्रूटेड है नहीं। और 5वें साल में रॉयल्टी है 20,000, बस
18,000 टू शॉर्ट वर्किंग अनरिक्रूटेड पार्ट लिखते हैं, नहीं मत भी लिखो नहीं भी लिखो चलेगा। और 5वें साल में क्या हो जाएगा, टू रॉयल्टी 20,000। सर बैलेंस शीट कैसे बनता है? बैलेंस शीट पे भी इफेक्ट दिखाया जाता है, पूरा बैलेंस शीट नहीं बनता। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर फर्स्ट ईयर पीएल को बैलेंस मत करना बच्चा लोग, लायबिलिटी एसेट्स, ठीक है। हर साल का अलग अलग पीएल बनेगा, बैलेंस शीट भी, सॉरी पीएल बोल बैलेंस शीट। चलिए ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर फर्स्ट ईयर और 31 दिसंबर सेकेंड ईयर। देखो इसमें क्या लिखा जाता है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं लिखा जाता है, बस शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस लिखा जाता है एसेट साइड में। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का जो बैलेंस सीडी आया है उसको एसेट में लिखते हैं। देखो तुम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाए हो, पहले साल के अंत में देखो बैलेंस सीडी कितना आया है 8,000, वो लिखाएगा एसेट्स में, क्योंकि वो शॉर्ट वर्किंग है जो हम पे कर दिए हैं, लेकिन इसको हमको एडजस्ट करना बाकी है, रिकवर करना बाकी है, इसको इसलिए इसको हम एसेट्स मान लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा साल जो शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस होगा वो लिखा है। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाए थे, दूसरे साल में बैलेंस सीडी कितना था, है ना 13,000। कुछ बच्चे पूछ देते हैं क्यों लिखते हैं एसेट में सर, अरे भैया किसी को तुम पैसा दे दिए हो ज़्यादा और तुमको वो एडजस्ट करने के लिए समय है, तो तुम्हारे लिए तो वो एसेट्स ही हो जाएगा ना, 13,000 रुपये, बस बैलेंस भी नहीं करना है, ठीक है। यही होता है, मतलब इसमें सॉफ्ट वर्किंग का बैलेंस लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह से जितने क्वेश्चन आप बनाए हैं जिसमें जिसमें अकाउंट पूछ रहा है, जो पूछ रहा है आप आराम से बना सकते हैं।